नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। यहां हम किस चीज को देखेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे हैं। आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप से बॉन्डेड जितने भी कार्बन एटम होते हैं डायरेक्टली, चाहे एक हो या दो हो। यहाँ अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं, और यहाँ अगर हम लोग किसी तरीके से किसी एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ आपको एक अल्फा कार्बन नजर आ रहा है। तो जो कार्बन डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ आपके पास में दो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वह कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास में इधर मैं कितने हाइड्रोजन बना चुका, 3 हाइड्रोजन मैंने बना दिया। अब अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, यार मैंने मान लीजिए इससे एक कार्बन और बना दिया, बॉन्ड बना दिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अब जो नेक्स्ट जो कार्बन कहलाएगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। हमारी जो रिएक्शन है वो केवल अल्फा हाइड्रोजन के कारण है, जिसका मतलब हम लोग जो देखेंगे केवल अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। हमें बीटा कार्बन से कोई मतलब नहीं है, बीटा कार्बन में जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, हमें उनसे भी कोई रिएक्शन नहीं देखनी है। सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे तो CO से जुड़ने वाला जो कार्बन है डायरेक्टली वो अल्फा कार्बन है, और इससे अब आप अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप किसी एक हाइड्रोजन को कम करना चाहेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो अब आपके पास बीटा कार्बन आ गया, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आपको अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन दे सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के कारण। अब देखिए, पहले हम इसको दो सीरीज में बांट लेते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक एल्डोल ऑब्लिक क्रॉस एल्डोल, और दूसरी सीरीज जो की हो गई कैनिडोल। ये देखिए, अब मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, हमें डिसाइड करना है कि कोई एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा। एल्डोल मीन्स एल्डोल या क्रॉस एल्डोल, और दूसरा है कैनिडोल। आपने लिया CH3 CHO, फिर आपने लिया HCHO, फिर आपने लिया CH3 CH2 CHO, फिर आपने लिया CH3 COCH3, फिर आपने ले लिया बेंजीन पर CHO, फिर आपने लिया बेंजीन पर COCH3। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ CHO वाला जो से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर क्या आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। तो यहाँ आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कौन सा देगा आपको, एल्डिहाइड या क्रॉस एल्डिहाइड देगा, बट आपको कैनिडाल रिएक्शन नहीं देगा। सिमिलरली अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपको एल्डोल या क्रॉस एल्डोल नहीं देगा, ये आपको देगा कैनिडाल रिएक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास एल्डिहाइड का जो ग्रुप है CO, उससे कौन जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कार्बन जिस पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। Here are 2 अल्फा हाइड्रोजन, so it will give एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो क्या ये कैनिडाल देगा? बिल्कुल नहीं, ये कैनिडाल रिएक्शन नहीं देगा। अब आप इसको देखिए, CH3 COCH3, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास में, 3 तो ये रहे और 3 ये रहे। तो यहाँ क्या आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं टोटल मिलाकर, 6 हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, तो ये आपको एल्डोल क्रॉस एल्डोल देगा, बिल्कुल देगा, और कैनिडाल रिएक्शन नहीं देगा। अब आप यहाँ देखिए, CHO से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो ये बेंजीन मीन का कार्बन है।
अगर आप बेंजीन रिंग में देखें, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कैसे बना देता हूँ कार्बन का, ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। ये ले लिया, ये ले लिया, यही ले लिया, यह है कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, यहाँ CHO ग्रुप से बेंजीन रिंग का एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब आपके पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है बट अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्रॉस एल्डोल नहीं देगा। ये आपको क्या देगा? कैरी-ज़ेरो रिएक्शन दे सकता है, क्रॉस कैरी-ज़ेरो रिएक्शन दे सकता है। अब आप इसको देखिए कि क्या यहाँ पर है, तो यहाँ बेंजीन रिंग में तो कोई आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, बट CH3 में आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो ये देगा बट कैरी-ज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां आपने देख लिया कि कौन से कंपाउंड एल्डोल क्रॉस एल्डोल दे सकते हैं और कौन से कंपाउंड कैरी-ज़ेरो या क्रॉस कैरी-ज़ेरो रिएक्शन दे सकते हैं। अब देखने की बात है हमारे पास कि एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। केवल आप पहले कैटेगरी समझ लीजिए, अभी मैं आपके सामने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन। इसके नाम में दो चीजें छुपी हुई है, आप समझिए। पहला एल्डोल और दूसरा कंडेंसेशन। सबसे पहली चीज की कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहती है? कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें किसी साइड प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, वाटर, एसिड, बेस, इस तरीके के कोई कंपाउंड एज अ साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। दूसरी चीज जो मेन प्रोडक्ट होता है वो इसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आपको एक एल्डिहाइड होता है और एक ऑल होता है। ALD स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, OL स्टैंड फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल तो बनता है, लेकिन वो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहलाता, वो बीच फाइनल से जस्ट पहले वाला प्रोडक्ट कहलाता है। मैं अब आप लोगों के सामने इसकी रिएक्शन लिखूंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा, उसका मैकेनिज्म बताऊंगा, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पर अपनी निगाहें बनाए रखिए। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया CH3CHO। तो यहां पर CH3CHO के दो मॉलिक्यूल लूंगा। दो सेम मॉलिक्यूल अगर मैं ले रहा हूं तो इसे एल्डोल कहते हैं, और अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहा हूं जिसमें कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, एक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे पाएंगे। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कैरी-ज़ेरो की तरफ चले गए हम लोग। तो एल्डिहाइड दोनों हो गए हमारे पास, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है, दोनों सेम कंपाउंड है। ये दोनों सेम कंपाउंड अगर आप किसी हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे एल्डोल। अब मैं आपके सामने इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि आपको बेसिकली प्रोडक्ट क्या मिला। तो देखिए, आपके पास CH3CHO, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मैं नीचे मॉलिक्यूल की शो कर रहा हूँ। डन। अब आप ये देखिए कि आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक कर रहा है और आपका ये बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा समझिए, आपका ये आया H2O प्लस CH2 नेगेटिव CH2। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल तो हमारे पास में 2 थे ना, तो अब हमारे को सेकेंड मॉलिक्यूल की ओर ध्यान देना है। CH3COH प्लस CH2 नेगेटिव CH2।
यानी पहले स्टेप के अंदर आपके पास में जो एनायन बना है वो एनायन जाके अब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, तो इसने यहाँ जाकर अटैक किया, ये इधर जाकर अटैक करेगा डायरेक्टली और ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है। अब क्या बन रहा है आपके पास, ये देखिए CH3 CH OH O नेगेटिव CH2 CH। अब आपको इसको रिएक्शन किससे करानी है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो बना है यहाँ पे मिलाया आपको, उससे रिएक्शन करानी है आपको इसको। तो अब आपके पास HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, ये इधर से इधर। क्या मिला आपको यहाँ पर, CH3 CH OH CH2 CH, ये आपको मिल गया, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखिए एग्री। तो अब आपके सामने ये जो आपको प्रोडक्ट मिला ये कहलाएगा आपका एल्डिडॉल। इसमें आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और आपके पास में OH ग्रुप भी मौजूद है। तो एल्डिहाइड का आ गया ALD और OH से आ गया ऑल, सो कंबाइंडली क्या कहलाएगा, एल्डोल। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि एल्डोल आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो सर फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए आपके पास CH3 CH OH CH H CH, ये आ गया आपके पास। और आप अब इस पर अटैक कराएंगे, बनने वाले हाइड्रोक्साइड आयन का। तो इस हाइड्रोक्साइड आयन ने जब यहाँ पर अटैक किया, तो आपका ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया और आपका साइमल्टेनियसली ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल गया। तो अब आपके पास में क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये आपका कहलाएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका कहलाएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट, जो आपको समझना पड़ेगा। रिजल्ट क्लियर, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। अब देखिए मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, क्या कीटोन भी आपको एल्डिहाइड कंडेंसेशन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था CH3 CO CH3 का एक एग्जांपल लेके बताया था, तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए CH3 CO CH3, और अब आप इसके भी वही दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको। हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बेटा कि प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला आपको एल्डोल, रिएक्शन कंसीडर की जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन में ही, बट जो प्रोडक्ट होगा वो परफेक्टली एल्डोल नहीं होता। तो फिर क्या होगा देखते हैं। CH3 CO CH2 H प्लस आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन, और इस हाइड्रोक्साइड आयन ने आके अटैक किया इस हाइड्रोजन पर। क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव प्लस H2O डन। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, देखिए दो मॉलिक्यूल शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब आपका जो CH2 नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव CO CH3, अब आपका ये जाके अटैक करेगा इधर, और अब आपका ये बॉन्ड जो होगा वो आपका शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या मिला आपको, देखते हैं CH3 CH O नेगेटिव CH3, और ये अब आपका एक ये आपके पास में आ गया CH2, यह CO और यह CH3, ठीक है। और हाँ बिल्कुल।
अब आपके पास इस रिएक्शन में ये आपको एक एनायन देखने को मिलेगा, ये अब इंटरेक्ट करेगा किसके ऊपर, इस H2O पे करेगा। तो देखिए H, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, इस हाइड्रोजन में जाके अटैक कर रहा है और बॉन्ड शिफ्ट होकर आपका ऑक्सीजन पर आ रहा है। क्या मिला आपको, CH3 CH और CH3, हाँ तो H और इस प्रकार CH3 CH2 CO CH3 प्लस हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन पे 2 CH3 है, कार्बन पे अभी भी 2 CH3 नजर आ रहे हैं, एक और एक दूसरा। कार्बन क्या की CH2 है, CH2 क्या की COCH3 है, COCH3 है। कार्बन पर ऊपर एक OH नेगेटिव था, वो आपके पास में OH में कन्वर्ट हो चुका। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम इसे कंसीडर करेंगे एल्डोल में, बट मैंने क्या लिखा था यहाँ पर प्रोडक्ट, मैंने एल्डोल नहीं लिखा था। क्यों, ये एल्डोल हम सही मायनों में तब माना जाएगा जब आपका रिएक्टेंट एक एल्डिहाइड होता और प्रोडक्ट में भी एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कीटोन, कीटोन है और साथ में OH है। तो क्या आप इसे कीटोन कह सकते हैं? सही तो वर्ड इसका यही है कि आपको इसे कीटोन ही कहना चाहिए, बट हम कंसीडर कई बार इसको करते हैं क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो हम इसे एल्डोल का, एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल मान के चलते। लेकिन अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपका OH यह फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब आपका OH कौन सा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, देखिए आपके पास CH3 OH CH H CO CH3। अब आपके पास में बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन था, यह इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा और आपका अल्टीमेटली यह वाला हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे समझिए कि आपको वो हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए था जिसे आप निकाल सकते हो, और अगर मैं इसे कहूँगा कि भाई आपका इसे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन में 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। OH के रेस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन तो मेरे पास में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या हम इन हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते? पॉसिबिलिटी पूरी है, आप इनको भी निकालना चाहिए। तो ये भी आपके पास में निकलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, लेकिन आपका हाइड्रोक्साइड आयन बहुत छोटा बेस है, बहुत छोटा बेस है, तो यहाँ इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर है वो इसका ये है। लेकिन ये आपको ये 6 हाइड्रोजन भी ये प्रोडक्ट इस तरीके का प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको आज जो बताया वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। आप इसको ढंग से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आता हूँ 1 मिनट के बाद। अब हम आगे जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होती है उसे भी समझा देता हूं अभी आप लोगों को, समझिए। देखिए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन वो होगी जिसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो, या 2 डिफरेंट कीटोन्स, या
एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, जिनमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। आपने लिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, आप देख रहे हैं इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं वो है CH3CHO। तो CH3CHO जो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो इस रिएक्शन में जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस आइडल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या बनेगा देखते हैं। तो पहली चीज आप ये देखिए कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कौन से मॉलिक्यूल में है। तो यहाँ आपके पास में CH3CHO एसिड एल्डिहाइड में आपके सामने 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आप लोग। तो देखिए यह आपके पास में आया CH2H, यह CHO प्लस H2 नेगेटिव, इसने इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक किया और साथ में फिर आपका ये बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ। क्या मिला आपको? H2O प्लस CH2 नेगेटिव CH। तो मैंने आपको बताया था पहले कि आपके पास एक कार्बन आयन बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपके पास यहां कार्बोनाइल कार्बन है, इस पर CH2 नेगेटिव जाकर अटैक करेगा। तो CH2 नेगेटिव CHO, यह देखिए इसने जाकर अटैक किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो पाई बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन में चला गया और ऑक्सीजन पर अब क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज H3O नेगेटिव H, ये रहा, और इधर आपका CH2 CHO। और अब जी हाँ ठीक है, ये बन गया आपके पास, ये आ गया। अब आपके पास इससे पहले वाले स्टेप में क्या था? वाटर मॉलिक्यूल था। अब आपका O नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे जाकर अटैक करेगा। तो देखिए HOH, ये आपका O नेगेटिव H पे जाकर अटैक कर रहा है और आपका ये बॉन्ड आपका वापस ऑक्सीजन पे चला गया। अब आपको क्या मिला? HCH, ये OH, ये आपके पास CH2 CHO प्लस हाइड्रोक्साइड है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यहां आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें CHO भी होगा और OH भी होगा। तो ये क्या है? एल्डोल। लेकिन इसको बनाने में जो दो रिएक्टेंट आपने लिए हैं वो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? क्रॉस एल्डोल। अब देखिए क्या रिएक्शन यहीं रुक जाती है? नहीं, रिएक्शन यहां नहीं रुकती है। रिएक्शन में क्या होता है? HCH OH CH2 CHO प्लस HO नेगेटिव। अब ये देखिए यहाँ पर इधर ये जाकर अटैक करेगा, बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा और ये आपका इधर से इधर। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? आपको मिला CH2 11 CH CHO प्लस H2O प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ आपके पास में ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात इसमें बताना चाह रहा हूँ, उसको समझिए। उसको समझने का चीज ये है बेटा कि आपके पास यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है वो कौन से बेस से आ रहा है। पहली चीज, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन और वो भी डाइल्यूट। आप ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप ले सकते हैं, तब जाके आपके पास में रिएक्शन इजीली हो जाएगी है। क्लियर? तो आप इसे एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास 1 मिनट के बाद। अब हम फिर से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का एक एग्जांपल और देखेंगे। तो आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास
एक है मॉलिक्यूल बेंजोएल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH। और अब मैं इनकी रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट मिल सकता है मुझे समझना। अब फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप देखिए इन दोनों में से अल्फा हाइड्रोजन किस पर अवेलेबल है, इस पर है कि इस पर है। तो यहाँ आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ आपके सामने कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो आप समझिए इस बात कि आपने हाइड्रोक्साइड आयन लिया CH2 CHO और एक हाइड्रोजन आपका ऊपर, क्योंकि मुझे इसे हाइड्रोक्साइड आयन साथ में अटैच करना है, इसलिए मैंने इसको अलग से बॉन्ड बना दिया। ये इसने हाइड्रोजन को लेकर अटैक किया और आपके पास ये बॉन्ड इधर से इधर गया। क्या मिला? H2O CH2 नेगेटिव, आ गया कार्बन पर नेगेटिव। आप देखिए ये आपके पास बेंजीन, ये C++O, ये H, ये है CH2 पर नेगेटिव और उसके बाद CH2। यहाँ इस कार्बन पर जो माइनस चार्ज आ रहा है वो इधर जाकर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। वही बात, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ, क्या बना आपके सामने यहाँ पर? ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे ये बन गया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या था? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल पे कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में HOH, तो अब आपका ये हाइड्रोजन इधर जाके अटैक कर, हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है ऑक्सीजन, और अब आपका ये हाइड्रोक्साइड है बाहर निकल गया। क्या मिला आपको? समझिए CH OH CH2 CHO प्लस HO नेगेटिव। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ क्या है? OH एल्कोहल ग्रुप। तो क्या है ये? एल्डोल प्रोडक्ट। अब एल्डोल में भी क्या है? क्या दोनों एल्डिहाइड सेम है? नहीं है, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है, तो ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। और क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं है फाइनल प्रोडक्ट। देखिए जो आपका यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यह इस हाइड्रोजन को जाकर अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे जाकर अटैक किया, बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ और आपका ये इधर से इधर। क्या बना आपके पास प्रोडक्ट? ये देखिए, तो यहाँ आपके पास में ये मिला फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपके पास में मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया, इसमें आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट को देख रहे हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना। आपने लिए 2CH3CH और आप इससे बना रहे थे CH3CH OH CH2CH। मैंने आपको कहा था कि आपका पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, बट ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद में आपके पास में क्या बन रहा है?
डबल बॉन्ड CH CH, ये आपका फाइनल वर्क है। तो बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आपके पास यही जो रिएक्शन होती है ये हमेशा कोई भी डाइल्यूट जो बेस होता है, जैसे हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया, उसकी प्रेजेंस में होती है। यह रिएक्शन हमेशा कैसी है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। कैसी है ये रिएक्शन? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। लेकिन इसके बाद वाला जो आपके पास स्टेप है वो हमेशा क्या होगा? सिंगल साइडेड होगा। ये जरूर आप ध्यान दे देना। फिर दूसरी बात, जब आप HO नेगेटिव को CH2 CHOH यहाँ जब आप आके अटैक कराते हो तो यहाँ आपके पास में यह हाइड्रोजन है जो आपके पास में बॉन्ड डीऑर्गेनाइज होता है और इस कार्बन को चला देता है। तो क्या मिला आपको यहाँ पर? CH2 नेगेटिव CH2। क्या यह अटैक करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो इसके लिए ये स्पीशीज स्टेबल होनी चाहिए, और स्टेबल होने के लिए यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, और अल्टीमेटली ये शिफ्ट यहाँ होता है और यह शिफ्ट इधर होता है। इस तरीके से रेजोनेंस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपके पास आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया। फिर आपके पास ऑक्सीजन का नेगेटिव ये आया इधर से इधर और ये आया यहाँ से, फिर ये प्रोडक्ट आपका इसमें बदल जाता है। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को आप हमसे देख लेना। अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो रिएक्शन जिसमें क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको उसमें एल्डोल प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिलेंगे। एक से ज़्यादा कब मिलेंगे? अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें क्रॉस एल्डोल में एक कार्बन पर तो एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन था और दूसरे कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन अगर दोनों ही कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तब फिर आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, मैं अब आपको इसे बताने जा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन में देखिए हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक ही कंपाउंड के हैं और उनमें किसी तरीके का कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। हम उनकी रिएक्शन करवाएंगे एक दूसरे से और कॉन्सनट्रेट KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? एक मॉलिक्यूल का तो बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल और दूसरे मॉलिक्यूल का बन जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन। देखिए आपने जैसे किया
तो यहाँ पे एक कार्बन है तो उसका तो बन जाएगा एल्कोहल, तो HCHOH, और दूसरे का बन जाएगा आपके पास में HCOOH, तो ये कहलाएगा मिथेनॉल और ये कहलाएगा पोटेशियम मीथेनॉलेट। अब देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि मैंने ले लिया बेंजोएल्डिहाइड प्लस बेंजोएल्डिहाइड, यानी कि दोनों मेरे पास मैंने ले लिया आपके सामने एरोमेटिक एल्डिहाइड, और अब मैं इनकी रिएक्शन वापस किसी स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेट KOH या कंसंट्रेट NaOH, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या लेना है हमारे को, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, तो कंसंट्रेट NaOH ये हम लोग ले रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपको, एक मॉलिक्यूल का तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल कार्बोक्सिलिक आयन बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास बन जाएगा इसका CH2OH, और ये आपके पास में मिल जाएगा COONA। तो इस तरीके से ये जो आपके पास में रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं बेटा केनी-जारो रिएक्शन। क्या कहते हैं इसकी, केनी-जारो रिएक्शन। आपके पास केनी-जारो रिएक्शन की मैकेनिज्म होनी चाहिए, बट हमारे NCERT बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग केनी-जारो रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन नहीं है। तो अभी हम लोग हाल फिलहाल हमारे आगे वाले रिएक्शन पर ही चलेंगे। देखिए, आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझिए, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए एक ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो एरोमेटिक हो। और आपके पास NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह है नाइट्रेशन। क्या दिया हुआ है, नाइट्रेशन। और आप इसके नाइट्रेशन में इसकी रिएक्शन आप HNO3 से करवाइए, H2SO4 की वजह से, तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसे समझिए। ये है हमारे पास CHO, और मैंने आपको बताया था कि जो HNO3 H2SO4 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका NO2+। वो क्या होता है, NO2+। और यहाँ अगर आप बेंजोएल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये देखिए, इसको बहुत समझने वाली बात है हमारे पास में। ये आपके पास में नॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, ये आपका इधर से इधर, इसके रेजोनेंस को अगर आप देखेंगे तो ये आया, ये आ गया O नेगेटिव, यहाँ आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा ढंग से देखिए, आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो और टू पैरा पोजीशन पर आ रहा है, और टू पे आया पॉजिटिव, फिर पैरा पे आया पॉजिटिव, फिर डीलोकलाइज होकर फिर वापस और टू पे चला गया। इसका मतलब आप एक चीज़ को सोचो कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है पॉजिटिव। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, नेगेटिव पर।
क्या आपको यहाँ कोई नेगेटिव नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो अगर नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा तो फिर अब आपको नेगेटिव और न्यूट्रल में